राजू और रामू दोनों एक ही बाज़ार में आमने सामने अपनी रेहड़ी लगाकर डोसा और समोसा बेचा करते थे। लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल ना बनती। ये जब भी एक दूसरे के पास गाहक देखते तो ये बहुत नाराज़ होते। दोनों ही एक दूसरे से जलते कुड़ते रहते। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और राजू का बेटा शहर से तालीम मुकम्मल करके गांव वापस आ गया और अपने बाप से कहने लगा कि आप इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी इतने कम पैसे कमाते हैं, लेकिन शहर में लोग इस डोसा को डबल कीमत में बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो राजू ने अपने बेटे से कहा, अगर मैं डोसा की कीमत डबल कर दूंगा तो कौन मेरे पास डोसा खरीदने आएगा। तो राजू के बेटे ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम भी ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। आप यकीन रखें, देखें मैं कैसे ग्राहकों की लाइन लगाता हूँ। ये कहकर राजू का बेटा घर चला गया और अगले दिन एक पेपर लेकर आया जिस पर लिखा हुआ था कि जो भी हमारी रेहड़ी से 6 डोसे खाएगा उसे 4 डोसे मुफ्त में दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो 6 डोसे ना खा सका तो उसे 10 डोसों के पैसे देने होंगे। और ये पेपर उसने रेहड़ी पर चिपका दिया। जो भी उस पेपर को देखता तो मुफ्त डोसे खाने की लालच में आ जाता। देखते ही देखते उनकी रेहड़ी पर रश लग गया। सभी मुफ्त डोसे खाना चाहते थे और सबने कहा हम ये चैलेंज करने को तैयार हैं। तो रामू का बेटा एक टेबल और चेयर ले आया और लोगों से कहने लगा कि सब बारी बारी चैलेंज को पूरा करें। अब रामू का बेटा डोसा बनाने लगा और सभी को एक एक करके चैलेंज करवाने लगा। सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सभी बड़ी कोशिश के बाद कोई भी चैलेंज मुकम्मल ना कर सका। कोई भी 2 से 3 डोसे से ज़्यादा ना खा सका और इस तरह सभी 2 से 3 डोसे खाकर 10 डोसे के पैसे देते। इस तरह राजू को बहुत बचत हुई और रश भी बहुत बढ़ गया। रामू समोसे वाला, जो कि राजू से पहले ही चलता था, उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी ये ऑफ़र लगाऊं और ज़्यादा मुनाफा कमाऊं। तो उसने भी यही करने की ठान ली और एक पेपर लेकर उस पर लिखा कि जो भी 6 समोसे खाएगा उसे 4 समोसे फ्री में दिए जाएंगे और जो 6 समोसे ना खा सका तो उसे 10 समोसों के पैसे देने पड़ेंगे। और उसने ये कागज़ अपनी रेहड़ी पे चिपका दिया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगा कि 6 समोसों के साथ 4 समोसे फ्री। ये सुनकर रामू की रेहड़ी पर भी रश लग गया, लेकिन जो भी आता वो आसानी से 6 समोसे खा जाता। तो इस तरह रामू को 4 समोसे फ्री में देने पड़ते। देखते ही देखते रामू के समोसे ख़त्म होने लगे। रामू को बहुत नुकसान हुआ। ये देख रामू बहुत परेशान हो गया। अब रामू की तबीयत ख़राब होने लगी। रामू का सर चकराने लगा। रामू ने पेपर उतार कर नीचे फेंका और रेहड़ी लेकर घर की तरफ चल दिया।
रामू को समझ आ गई थी कि किसी की देखा देखी कोई काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी समझ से काम लेना चाहिए। जबकि राजू के बेटे ने अपनी समझ और अक्ल से काम लिया, जिससे वो कामयाब हुआ। राजू ने लालच में आकर देखा देखी काम किया, जिससे उसको नुकसान उठाना पड़ा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।